अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं सरवत जबीन। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के सफीर तारिक मोहम्मद डाहरोग ने GHQ में मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मिस्र के साथ हर शोबे में ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। DGISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान मिस्र के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मिस्र के साथ हर शोबे में ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मिस्र के सफीर तारिक मोहम्मद डाहरोग ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। PSP चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा है कि नाम निहाद जमहूरी हुक्मरानों के लिए जमहूरियत सिर्फ ज़ाती इख्तियारात और वसाइल हासिल करने का नाम है, क्योंकि जब अवाम तक इख्तियारात वसाइल मुंतकिल करने की बात आती है तो तमाम जमहूरी चैंपियंस को सांप सूंघ जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। मुस्तफा कमाल का कहना है कि मौजूदा जमहूरी हुक्मरानों ने मुल्क भर में जमहूरियत की बुनियाद और जमहूरियत की पहली सीढ़ी बल्दियाती निज़ाम को ही गैर फाल कर दिया। इक़्तिदार हासिल करने से पहले जमहूरियत का राग अलपने वाले हुकूमत मिलते ही जमहूरियत का गला घोंट देते हैं। एक जानिब वजीर आजम इमरान खान 2.5 साल खुद हुकूमत करने और बल्दियाती हुकूमतों को गैर फाल करने के बाद कौम को मजबूत बल्दियाती निजाम की सिर्फ नवीद सुना रहे हैं, तो दूसरी जानिब PDM के प्लेटफॉर्म से जमहूरियत के खुद साख्ता चैंपियंस ने बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात की एक बार बात तक नहीं की। रोज मुझे क्यों निकाला के नारे लगाने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एक बार भी पंजाब के उन 57,000 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के लिए उन्हें क्यों निकाला की आवाज बुलंद तक नहीं की, जिनकी वजह से इख्तियारात और वसाइल अवाम को मिलते थे। जबकि मौजूदा हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रही है कि उसे इल्म है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हो जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई ओहदेदारान के अलग अलग इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए किया। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बल्दियाती हुकूमतों को गैर फाल करके सरकारी मुलाजमीन के जरिए हुकूमत चलाई जा रही है। विफाक की देखा देखी सिंध हुकूमत ने भी बल्दियाती निजाम को अपाहिज बनाकर मुकम्मल गैर फाल कर दिया है और बल्दियाती इंतखाबात के लिए संजीदा ही नहीं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की सरबराही में शादी हॉल्स मालकान का इजलास। कराची में तमाम शादी हॉल्स में तकरीबात करने की मशरूत इजाजत। मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची की सरबराही में कराची में शादी हॉल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी के मुताबिक SOPs पर सख्ती से अमल होगा। 300 से जायद मेहमानों के हॉल में दाखिले पर पाबंदी होगी। बैंक्वेट्स में AC बंद, पंखे चलाए जाएंगे। हॉल की छत का 40% हिस्सा ओपन रखा जाएगा, जबकि तमाम कवरिंग हिस्सों को खोल दिया जाएगा। ताज़ा हवा के दाखिली रास्ते खोले जाएंगे। इस मौके पर ख्वाजा तारिक जनरल सेक्रेटरी शादी हॉल्स बैंक्वेट एसोसिएशन ने कहा कि हम कमिश्नर कराची के शुक्रगुजार हैं, हमारी बात सुनी गई। कराची एडमिनिस्ट्रेटर और डेप्यूटी कमिश्नर जिला गरबी सलीमुल्ला ओडो ने कहा है कि अवाम को बल्दियाती वसाइल की फराहमी में मौजूदा रुकावटों का खात्मा करके सहूलियात की फराहमी के अमल को तवातुर से जारी रखें। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बल्दियाती अफसरान के मुनाकिदा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में म्युनिसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राह पोटो ने बातचीत करते हुए कहा कि बल्दिया गरबी में तैनात अफसरान अपने महकमे की जिम्मेदारियों की अंजाम दही में कोताही ना करें। तमाम महकमाजात कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं। हमारी कारकर्दगी और एडमिनिस्ट्रेटर की रहनुमाई से जल्द हम बल्दिया गरबी के मसाइल पर काबू पालेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ने म्युनिसिपल कमिश्नर और तमाम अफसरान को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और कहा
کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں انجام دیں گے۔ بلدیہ غربی کی تمام یونین کمیٹیز میں اندرونی گلیوں میں صفائی ستھرائی، روشنی اور پارک و پلے گراؤنڈ، اسکول، ہسپتال و مارکیٹس کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ سڑکوں، گلیوں کی مرمت اور درستگی کے کاموں کی رفتار کو بہتر کریں۔ صدر مارکیٹ میں ایک بار پھر نقب زنی کی واردات، ملزمان نے 5 سے 6 دکانوں کا صفایا کر دیا۔ ڈی این این نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے زہیب عتیق سے۔ جی زہیب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، صدر کی مارکیٹ میں ایک بار پھر نقب زنی کی واردات، ملزمان نے 5 سے 6 دکانوں کا صفایا کر دیا۔ ملزمان امپریس ویو بلڈنگ کی بیسمنٹ میں داخل ہوئے۔ ملزمان نے باری باری 5 سے 6 دکانوں کے تالے کاٹے۔ تالے کاٹنے کے بعد ملزمان نے دکانوں میں موجود نقدی اور دیگر سامان چرا لیا۔ سی سی ٹی وی میں ملزمان کو دکانوں کے تالے توڑتے اور داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جن دکانوں کا صفایا کیا گیا ان میں ڈرائی فروٹ، چھالیاں اور دیگر سامان کی دکانیں شامل ہیں۔ ملزمان نے ایک تھیلی میں سامان بھرا اور فرار ہو گئے۔ جی، گلگت بلتستان الیکشن کا دلچسپ نتیجہ، پی پی امیدوار کو شکست، پی ٹی آئی پھر سے کامیاب۔ 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں جی بی 2 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فتح اللہ خان پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد سے صرف 2 ووٹس کے فرق سے الیکشن جیتے، لیکن پیپلز پارٹی نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جیالوں نے دھرنا دے دیا۔ دوسری بار ووٹس کی گنتی ہوئی تو دھرنے پر موجود پیپلز پارٹی کے کارکنان نے اس دعوے کے ساتھ خوشی منانا شروع کر دی کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل احمد کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ریٹرننگ افسر کی جانب سے جی بی 2 گلگت 2 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار فتح اللہ خان 96 ووٹ سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ ریٹرننگ افسر کے مطابق پی ٹی آئی کے فتح اللہ خان کو 6880 ووٹس ملے، جبکہ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد 6764 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر مراد سعید نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں صرف حکومت نہیں بلکہ مضبوط حکومت بنانے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، ڈی آئی جی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ مزید جانتے ہیں شاہد قیوم کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کل رات 12 بجے سے نافذ العمل ہوگا، جس کے لیے تفصیلات اجلاس میں طے کی گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری دفاتر میں انتہائی محدود اسٹاف رکھا جائے گا، ملازمین کو خصوصی پاسز جاری کیے جائیں گے، جبکہ پیر کو آزاد کشمیر بھر میں یوم دعا منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں کیسز اور وائرس سے اموات کی شرح انتہائی تشویشناک ہے۔ اسکول مکمل بند، جبکہ مساجد میں ایس او پیز عمل درآمد یقینی بنائی جائے گی۔ بورے والا میں دکانوں کی نیلامی کے خلاف تاجروں کا احتجاج 10 گھنٹے سے جاری۔ انتظامیہ اور تاجروں کے مابین مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مشتعل مظاہرین کا دفاتر کے اندر داخل ہو کر ملازمین پر تشدد اور نیلامی کے عمل کو روکنے کی کوشش۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ میونسپل کارپوریشن میں دکانوں کے کرائے کی نیلامی روکنے کے لیے تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت نیلامی نہیں ہونے دیں گے۔ تاجروں نے نیلامی کے لیے سی ڈی آر جمع کرتے ہوئے ملازمین کے کمرے میں گھس کر تشدد اور کام میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری احاطے میں موجود ہے۔ بلدیہ کے احاطے میں سینکڑوں تاجر ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کامران بشیر کا کہنا ہے کہ نیلامی کا عمل ہر صورت مکمل ہوگا، انتظامیہ اپنی رٹ کو قائم کرے۔ دوسری جانب بورے والا میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں احتجاج کرنے والے تاجروں کے خلاف چیف آفیسر راؤ محمد علی کی مدعیت میں 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں 70 سے زائد نامزد اور 100 سے زائد نامعلوم ملزمان شامل ہیں۔ مقدمات میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور ملازمین کو یرغمال بنانے کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمات میں ملازمین پر تشدد، جان سے مارنے کی دھمکیاں اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی جیسی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ سرکل مرید کے میں رواں ماہ میں پولیس کی کارکردگی تسلی بخش رہی۔ ایس ایچ او ولی حسن شاہ کی تعیناتی ہونے پر کافی حد تک
शहर में क्राइम में कमी देखने में आई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां मोहम्मद जमील की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक रवां माह में थाना सिटी पुलिस की कारकर्दगी के आदाद और शुमार के मुताबिक इस माह में नाजायज असला फरोश और रखने वालों के खिलाफ 55 मुकदमा दर्ज हुए, जिनसे 12 क्लाशनकोफ, 3 राइफल, 33 पिस्टल और दीगर 4 किस्म के वेपन रिकवर किए गए। दूसरी तरफ मंशियात फरोशों के खिलाफ भी वली हसन पाशा ने घेरा तंग करते हुए 20 मुकदमा दर्ज करके 26 किलोग्राम चर्स और 1350 लीटर शराब और दीगर अकसाम की 1800 लीटर मंशियात रिकवर करके तल्फ किया। ए कैटेगरी के 8 और बी कैटेगरी के 16 इश्तिहारी गिरफ्तार करने के साथ साथ 3 मतलूब गैंग जिनमें 22 अदद मोटरसाइकिल और 7 लाख के करीब नकदी रिकवरी की। इसके अलावा कमारबाज, आतिशबाज, किरायादार एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। दादू में बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया की तरह दादू में भी चाइल्ड राइट्स मूवमेंट सिंध और CRC दादू की कॉल पर बच्चों के हुकूक के लिए CRC के दफ्तर से दादू प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और तलबा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर CRC के दफ्तर से दादू प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इस मौके पर शुरका इनायत जमाली, प्रोफेसर मोहम्मद इरफान, नियाज चांडियो, साजिद मस्तोई, राजा रफीक पंवर और दीगर ने कहा कि पूरी दुनिया में 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में बच्चों से जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाकयात आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। सिंध भर में लाखों बच्चे तालीम के जेवर से महरूम कर दिए गए हैं। सिंध के स्कूल महकमा तालीम की नाअहली और करप्शन के बाइस खस्ता हाल बन गए हैं या फिर स्कूल भैंसों के बाड़े में तब्दील कर दिए गए। पाकिस्तान समेत सिंध भर में कम उम्र की शादियों पर पाबंदी के बावजूद कम उम्र की शादियां रुक नहीं सकी और आए रोज कम उम्र जोड़ों की शादियां रिपोर्ट हो रही हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत सिंध के अजला में यूनिट कायम किए जाएं। और अब नजर डालते हैं DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। कम उम्र क्रिकेटर्स के लिए बुरी खबर। ICC ने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए 15 साल से कम उम्र खिलाड़ियों पर क्रिकेट की पाबंदी आयद कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक अब 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। तफसीलात के मुताबिक ICC बोर्ड ने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए उम्र की पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने के अहल होने के लिए क्रिकेटर की उम्र कम से कम 15 साल होना जरूरी है। ICC ने खिलाड़ियों की हिफाजत में बेहतरी लाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कम से कम उम्र की पाबंदियां मुतारिफ करवाने की तस्दीक की है, जिसका इतलाक ICC यूनिट, बाहिमी क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट समेत तमाम क्रिकेट में होगा। साबिक चेयरमैन जिला गरबी इजहार अहमद खान मरहूम की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन जिला गरबी इजहार अहमद खान मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पब्लिक ग्राउंड आसिफाबाद कराची पर पहली इजहार अहमद यादगार क्रिकेट ट्रॉफी का इनेकाद किया गया। यूसुफ स्पोर्ट्स और यंग टाइगर्स क्रिकेट क्लब की टीम्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स के मौके पर मेहमान खुसूसी और इवेंट के टूर्नामेंट सेक्रेटरी इकराम मुल्ला थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि इजहार अहमद खान ने अपने टाउन में खेलों के फरोग के लिए जो काम किए हैं उस पर हम उन्हें तमाम स्पोर्ट्समैन की जानिब से खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि टूर्नामेंट की तकरीबे तकसीम इनामात की तारीख का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें साबिक सेक्रेटरी KCCA प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी, बैनुल मदारिस कमेटी के वाइस चेयरमैन आमिर नजीब, बेगम अस्मा अली शाह के अलावा टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को मदऊ किया जाएगा। कराची एग्लेट्स क्रिकेट क्लब ने शेख अब्दुल गफूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। कराची एग्लेट्स क्रिकेट टीम ने अजीमपुरा जिमखाना को 8 विकेटों से शिकस्त देकर शेख अब्दुल गफूर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। CAA एयरपोर्ट स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले फाइन में अजीमपुरा जिमखाना ने 120 रन स्कोर किए। आसिफ अली ने 31, शाहिद निसार ने 21 रन स्कोर किए। कराची एग्लेट्स के उमर रियाज ने 5 और मिनहाज और आबिद ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। फातेह टीम ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। मकबूल शाह ने 60 रन की शानदार इनिंग खेली। नूर ने 33 रन बनाए। मेहमान खुसूसी तैमूर अली, खास खेली डिप्टी सेक्रेटरी सिंध बोर्ड भी जगह मौजूद थे। इस मौके पर साबिक सेक्रेटरी CAA शफीक काजमी, टूर्नामेंट सेक्रेटरी अतीक सिद्दीकी के अलावा ऑर्गेनाइजर की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। और अब DNN एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान।
बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के ड्राइवर और दीगर स्टाफ का कोरोना का टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद दबंग स्टार ने खुद को करंटीना कर लिया। पिंक विला के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले सलमान खान के ड्राइवर अशोक और 2 स्टाफ मेंबरान मुंबई अस्पताल में जेर इलाज हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर और स्टाफ मेंबरान में कोरोना की तस्दीक के बाद सलमान खान के वालिदैन सलीम और सलमा खान की शादी की सालगिरह की तकरीब भी मनसूख कर दी गई है। सलमान खान की जानिब से खुद को करंटीना करने के बाद उनके मदाहों की तरफ से सवालात किए जा रहे थे कि अब बिग बॉस 14 के वीक एंड एपिसोड की मेजबानी कौन करेगा। बाद सलमान खान ने भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया, जिसका नतीजा मनफी आया और अब ये बिग बॉस 14 के वीक एंड एपिसोड की मेजबानी करेंगे। न्यूज रूम से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।